एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाए जाते हैं कि वो सबके सबको लाइन से खड़ा करके रखते हैं और उनके सामने जो ओरिजिन एनर्जी पिल रखी होती है और उसको देखते हैं और उनको सेक्टर लीडर कहते हैं कि तो ये है शिष्यों तुम्हारा ब्रह्म बाण। तो जो शायुंग होता है वो कहता है कि सेक्टर लीडर क्या आप श्योर हैं कि हम लोगों के लिए है ये। फाइनेंस का लीडर कहता है कि या तो तुम या तो मैं इसको खा लूँ तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो जो शायुंग होता है वो कहता है कि तो फिर हमारे बदले ये पहले आप खा लीजिए क्योंकि आप एल्डर हैं। और कहता है कि हम आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी छीनना नहीं चाहते हैं। तो जो फाइनेंस का लीडर होता है वो कहता है कि हाँ बकवास, ये सब बकवास है। हम तो बस कुछ बूढ़े लोग हैं जो कि आने वाली पीढ़ी को अपना आगे का फ्यूचर दिखाना चाहते हैं। और अगर हम ये चीज़ खा लेंगे तो फिर ये हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा काम भी नहीं करेगी और क्या फ़ायदा इसका। और कहता है कि ये जो मेडिसिन है ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही करेगी, हमको थोड़ा सा जवान जैसा महसूस करवाएगी, पर हम जो बीत चुका है, जो जी चुके हैं वो तो जी चुके हैं ना, हमको बस आगे की पीढ़ी को आगे का रास्ता दिखाना है। फाइनेंस का लीडर कहता है कि ये जो गोलियां हैं ये हमारे पास तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी मेहनत की वजह से आ रखी है, तो इसके जो सही हकदार है वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो सकते हो। और वो कहते हैं कि हालांकि इसको लेने वाले हम पहले व्यक्ति होने चाहिए थे, लेकिन अगर हम लेना भी चाहें तब भी हम ये चाहते हैं कि इसको आप लोग हमारी तरफ से खाएं। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि एल्डर ह्यून संग आप ऐसा कह रहे हैं। तो वो जो एल्डर होता है कहता है कि अब रहने भी दो, कम ऑन यार, अब इतने भी सेंसिटिव मत बोलो, सेंटिमेंट्स में मत जाओ, ठीक है, चुपचाप इसको खा लो। और वो एल्डर कहता है कि हालांकि अगर हम तुम पांचों को अगर एक एक खिला भी दें तो फिर हमारे पास 15 और गोलियां बची रहेंगी और इतनी गोलियां सफिशिएंट रहेगी अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें, और इसकी स्टडी करने के लिए भी इतनी गोलियां काफ़ी हैं। तो एल्डर कहता है कि अब इतना भी मत शर्माओ, चुपचाप इन गोलियों को खा लो, ठीक है, इतनी भी औपचारिकता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेक्टर लीडर बीच में थोड़ा खांसते हुए बोलता है कि ऐसा है, असल में एल्डर ह्योंग योंग ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो टास्क अभी परफॉर्म करने वाले हो, जो डस्क टिन ब्लोम तुम लोग यूनान से लाने वाले हो, वो बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है। और ये जो गोली है इसके लेने पर आप लोगों की जो आने वाली जो संभावनाएं हैं उसको जीत के लेके आने की, या कहीं से भी जो टास्क है कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली, उसको ये और इजी बना देगी। तो जो सेक्टर लीडर है उनको पुरानी बात याद आती है कि वहाँ पे बैठ के वो लोग क्या डिस्कशन कर रहे होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे वो जो फाइनेंस के लीडर है उनसे कहते हैं कि मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी गारंटी नहीं है कि वो लोग वहाँ से जो डस्क टिन ब्लोम है उसको सिक्योरली यहाँ पे ला पाएंगे। और हालांकि हमारे पास इतने स्टॉक हैं कि जो हम ये गोलियाँ इनको दे सकते हैं। तो वहाँ पे जो फाइनेंस का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि सेक्टर लीडर ब्रदर, ये समझो मेरी बात, कुछ लोग मुझे महाकंजूस कह सकते हैं लेकिन मैं कोई चोर नहीं हूँ। और वो कहता है कि ये जो गोलियां हैं ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने खुद से पाई हो और हम किसी को भी बांट दें। ये वो इनाम है जो कि इन लोगों ने अपने जो चुंगुंग है उन लोगों ने अपने खून पसीने की मेहनत से कमा के लाए हैं। तो फिर इसके जो सही हकदार हैं वो वही लोग हुए। और वो चिल्लाते हुए उनके ऊपर कहता है कि तुमको समझ में आ रहा है कि तुम उसको कहाँ भेजने वाले हो, हाँ, जहाँ पे उनकी कोई सेफ्टी नहीं है, उनको वहाँ पे बहुत सारा चोट पहुँच सकती है, और ऐसे कह के वो सेक्टर लीडर पे चिल्ला रहा होता है। और यहाँ पे हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सेक्टर लीडर है और जो फाइनेंस का लीडर है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और एक दूसरे के मन ही मन सोच रहे होते हैं कि जहाँ पे जो फाइनेंस का लीडर है वो ये सोचता है कि हाँ हाँ ब्रदर, तुम ऐसा सोच रहे हो जैसे कि सारा आइडिया तुम्हारा ही था। और सेक्टर लीडर मन ही मन कह रहा होता है कि तुम अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, मुझे ही बोलने दो इस क्षण में जो भी बोलना है। तो जो चुंगमिंग होता है वो कहता है ठीक है फिर, और ऐसा कह के चुंगमिंग वहाँ से एक गोली उठा लेता है, जहाँ पे जो सेक्टर लीडर है उसकी देख के काफ़ी फट जाती है और कहता है अरे इसने उठा लिया, सच में उठा लिया। और चुंगू उस गोली को उठा के कहता है कि चलो अब देखना है कि इस गोली में क्या राज छिपा है। और ऐसा कह के जो सेक्टर लीडर है वो उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि अरे यार अब ये खाने वाला है, अब क्या होगा। और चुंगू से कहता है कि सेक्टर लीडर। तो जो सेक्टर लीडर है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये लोग इन जो गोलियां हैं इसको डिज़र्व करते हैं। हालांकि जो ऊपर जो स्वर्ग है वहाँ के जितने भी देवता हैं वो भी ये जानते होंगे कि इन लोगों ने ये अपनी कमाई है। पर क्या होगा अगर आगे जाके एक भी गोली ना बचे तो? क्या हमको 20 में से 5 पैलेट्स को इनको देना, इन गोलियों को इनको देना क्या सही डिसीजन हो सकता है? क्या पता ये जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो सकते हैं फ्यूचर में, और क्या इतना स्टॉक हमारे पास बचेगा कि इनकी क्योर के लिए इसका यूज़ किया जा सके?
वो इतना सोच रहे होते हैं, वहाँ पे सोच विचार कर रहे होते हैं, लेकिन जो वहाँ पे फाइनेंस का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है और सबसे कहता है कि अब फटाफट ये बेकार सी चीज़ खा लो ना, इतना क्या ड्रामा कर रहे हो। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम लोग इसको नहीं खाओगे तो फिर ये चूहे की बीट की तरह बेकार हो जाएंगे। इससे अच्छा तो तुम इसको अब फटाफट अपने गले से नीचे उतार लो। तो उधर जो सेक्टर लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि पर पर फाइनेंस के मेरे भाई, ये यहाँ पे सेक्टर लीडर मैं हूँ, तुम नहीं, ठीक है? और ऐसा मन ही मन सोच रहा होता है वहाँ पे वो। तो वहाँ पे जो चुनबैक होता है वो सेक्टर लीडर, और जो हुनबैक होता है वहाँ पे जो फाइनेंस के लीडर, उसको काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद दे रहा होता है कि मैं आपका ये जो ऑनर है, इसको कभी नहीं भूलूँगा, हमेशा याद रखूँगा। और वो सब लोग एक साथ कहते हैं कि हम लोग माउंट हुआ के ये जो काम है, इसको कभी नहीं भूलेंगे, इसको एक ऑनर की तरह सम्मान देंगे। तो जो फाइनेंस का लीडर होता है वो कहता है कि हाँ, हाँ, अब तुम लोग मेरी चापलूसी कर रहे हो, और ऐसा कह के उसकी नज़र पूरी तरीके से च्युइंगम के ऊपर होती है और वो मन ही मन सोच रहा होता है, मैं बस इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि अब ये जो बदतमीज़ बंदर है, ये हमारे लिए आगे क्या-क्या लेके आने वाला है। तो वो पाँचों एक-एक गोली उठा लेते हैं, उठाने के बाद वहाँ पे नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ पे फाइनेंस का लीडर और सेक्टर लीडर उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो गोली खा के इनका असर क्या होने वाला है। तो जो चुनबैक है वो उस गोली को और बाकी सारे के सारे उस गोली को खा लेते हैं। वो गोली जैसे उनके गले से नीचे को जाती है और जैसे ही धीरे-धीरे डिज़ॉल्व होना शुरू होती है उनके शरीर के अंदर, उनको कुछ एहसास होता है, जैसे कि एक बूँद पानी में गिरी है और एक पानी का बहुत बड़ा बहाव उनके ओर बढ़ रहा है। और उसकी वजह से उनके बॉडी में एक ऐसा प्रेशर महसूस होता है जो कि ऐसा लगता है कि उनको दबा देगा और दबा के मार देगा। और चुनबैक यही कहता है कि ये कैसा प्रेशर है जो मुझे सेंस हो रहा है, जो कि इतना ज़्यादा है जैसे कि पानी का बहाव किसी बांध को तोड़ के लेके चले जाता है। एक इनर एनर्जी का ऐसा बहाव जो कि मुझे पूरी तरीके से बहा के ले जाएगा। जैसे ही मैं अपना मुँह खोलता हूँ वैसे लगता है कि एनर्जी की बाढ़ मेरे मुँह से फाड़ के निकल जाएगी। और जैसे ही मैं अपने बॉडी को थोड़ा-सा रिलैक्स होके रखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जो इमंस रिकॉइल है, ये मुझको उड़ा के लेके चली जाएगी। ये जो पुरानी गोली है, क्या ये सच में इसकी ताकत है? और चुनबक कहता है कि अब मुझे फ़ोकस करना पड़ेगा, ये कोई टाइम नहीं है फालतू की चीज़ें सोचने का। ये जो इनर एनर्जी की जो बाढ़ है, इसको दिशा दिखाने के लिए मुझे अपने दिमाग की हर एक पहलू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दबा देने वाली और तोड़ देने वाली जो आईक्यू एनर्जी है, ये मेरे हर एक नस की वेन से होके जा रही है और मेरे पूरे शरीर को जैसे शुद्ध कर दे रही है। और मेरे को दिमाग को इतना ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है इसको अपने बॉडी के हर एक कोने तक पहुंचाने के लिए। मेरे शरीर का हर सेंस इसके लिए काम कर रहा है। ये जो पुरानी प्राचीन गोली है, ये मेरे शरीर का एक नया निर्माण कर रही है। मैं इसको अपनी हर एक उँगलियों की नाखून तक में महसूस कर सकता हूँ। और वो कहता है कि फाइनली ये सुनामी जैसी जो इनर एनर्जी की तूफान था, ये धीरे-धीरे शांत होने लगा है। मेरी पूरी बॉडी में, मेरी पूरी बॉडी के हर एक कोने तक जो ये एशिएंट गोली है, इसने एनर्जी को पूरी तरीके से भर दिया है मेरे हर एक सिरे तक। और अब जाके मुझे मेरी लिमिट का पता चला है। वो कहता है कि इस गोली के बिना मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में भी इस तरीके की जो एनर्जी है और इस तरीके की जो ताकत है, इसको कभी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता मेरी पूरी ज़िंदगी में। और ये लगता है कि जैसे कि मैंने बहुत बड़ा एक झरना अपने अंदर समा के रखा है। इस गोली से जो एनर्जी मुझे मिली है, उसको मेरे अंदर ही बंद हो जाना चाहिए और आने वाले समय में धीरे-धीरे बाहर निकलना चाहिए। इस टाइम अगर मैं लालच करता हूँ इस ताकत के लिए, तो शायद ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। मुझे इस तरीके की जो एनर्जी है, इसको अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा और समय आने पे रिफाइन करते हुए इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो गोली है वो पूरी तरीके से उसकी बॉडी में डिसॉल्व हो जाती है। तो जो चुनबैक है वो कहता है कि ऐसा लगता है ऐसा लगता है जैसे कि रॉ पावर मेरे अंदर समा ही रही है। मेरा विज़न कभी इतना क्लियर नहीं था और ना ही मेरे कान इतने साफ थे, लेकिन अब मुझे साफ-साफ दिख रहा है। और मेरे कान तो इतने तेज़ हो गए हैं जैसे कि माउंट हुआ सेक्टर के जो पहाड़ है, उनमें दूर-दूर तक जो भी पत्ते नीचे गिर रहे हैं, उनको भी मैं अब क्लियरली सुन सकता हूँ। और जैसे ही मैं साँस लेता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरी पूरी बॉडी में एक अलग सी जान आ जा रही है। और ऐसा लगता है जैसे कि मैं अब इतना कैपेबल हो गया हूँ कि कोई भी डिवाइन काम मैं बिना किसी डर के पूरा कर सकता हूँ और जो भी मैं सोच सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। मेरी जो बॉडी है इसके अंदर जो मेरी नसें हैं, उनमें जो ये एनर्जी बह रही है,
उसने मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस जगा दिया है जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो जो चुनबैक है वो सेक्टर लीडर से कहता है कि सेक्टर लीडर, ये पूरा हो चुका है। और जो सेक्टर लीडर और जो फाइनेंस के लीडर है वो लोग काफ़ी चौंके हुए रहते हैं उसके सामने। और वो देखता है कि सेक्टर लीडर, इनको हुआ क्या, ये क्या देख के इतना हैरान हो गए हैं। तो जो सेक्टर लीडर हैं वो लोग की तरफ देखता है कि ये कहाँ देख रहे हैं। ऐसे कह के जो चुंगमुंग को अपना सर घुमाता है और वहाँ पे देखता है कि जो चुंगमुंग है वो हवा में उड़ रहा होता है। और चुनबैक काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, कहते हैं कि क्या 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 ये डिवाइन लेविटेशन है। वो हवा में क्या कर रहा है और वो हवा में गया कैसे। और वहाँ पे चुनमुन को दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे चुनबैक कहता है कि ये 5 तरह के शेड्स कैसे उसके शरीर से निकल रहे हैं। और जो सेक्टर होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या क्या ये एनर्जी, जो इनर एनर्जी है, इसके 5 ओरिजिन्स हैं। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो चुनबैक है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है चुनमुन को देख के, क्योंकि चुनमुन के शरीर से बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर आ रही होती है। और चुनबैक कहता है कि मुझे तो लगता है सेक्टर लीडर, ये कुछ अलग ही चीज़ है। और वो कहता है कि हम लोग एक ऐसा फेनोमेना देख रहे हैं जो कि हम लोगों की समझ से पूरी तरीके से बाहर है। और सेक्टर लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है वहाँ पे कि ये हो क्या रहा है। फिर हमको पहाड़ की चोटी में बैठा हुआ बैक्सांग दिखाया जाता है, जो कि मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही नहीं लग रही हैं। जो भी मेरे आसपास हो रहा है, पहले से कई चीज़ें बदल चुकी हैं। और वो बैठे बैठे सोच रहा होता है कि अगर मैं बहुत सटीकता से कहूँ तो यहाँ पे होने वाली कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग सा एक्साइटमेंट सेंस हो रहा है अभी जो हवा बह रही है इसमें। और ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग होने वाला है। और वो याद करता है कि किस तरीके से जो चुंगमुंग है वो लोग अंदर गेट के तोड़ फोड़ के आए थे। और वो याद करता है कि किस तरीके से उनका जो ग्रुप है वो नांग यांग से जब वापस आया था तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में था। और वो कहता है कि पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो पूरी तरीके से एक अलग ही एनवायरनमेंट में बदल रहा है। और वो सोचता है कि ये सब शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मैंने आज तक जो सेक्टर लीडर है और बाकी उन जितने भी डिसाइपल्स हैं उन सबको और एल्डर्स लोगों को इतना ज़्यादा खुश और सबसे अच्छे से बात करते हुए बहुत कम ही देखा है। इसलिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है। और वो कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिंगमिंग और उसकी जो स्क्वाड है उसने काफ़ी अच्छा एक हीरोइक जो इवेंट है या अचीवमेंट है उसको पाया है कुछ टाइम में। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पुराना माउंट हुआ सेक्टर पसंद था, जहाँ पे हम फटे कपड़े पहनते थे और पेड़ों की जड़ें खाते थे और पत्तों से गुजारा करते थे। और इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता कि हमारा सेक्टर अब बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है, जहाँ पे हम नए नए कपड़े पहन रहे हैं, हमको खाने के लिए मीट मछली सब कुछ मिल रहा है, अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है। लेकिन ऐसे भी समय आते हैं जब हमें अतीत के शांति और स्थिरता की काफ़ी ज़्यादा याद आती है। वे दिन जहाँ पे ये जो चोटियाँ हैं पहाड़ की, ये चिंताओं से दूर ध्यान का एक पवित्र स्थान होती थी। और वो नीचे सेक्टर लीडर की जो कमरा है उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है कि जब से ये लोग नांगयांग से वापस आए हैं तब से ये पांचों के पांचों जो सेक्टर लीडर का क्वार्टर्स है उसके अंदर हर दिन जाते हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या करते हैं। और अब हम में से कोई भी ऐसा सेकंड ग्रेड का डिसाइपल नहीं बचा जो कि चिंगमुंग के एक प्रोडोजी होने के जो टैलेंट है इसको इनकार कर सके। और वो नीचे देख रहा होता है कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही होती है। और वो कहता है कि ये कैसी एक अजीब तरीके की जो रोशनी है सेक्टर लीडर के क्वार्टर से बाहर आ रही है। और वो ताकत इतनी ज़्यादा होती है और उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि जो सेक्टर लीडर का जो वो कमरा है वहाँ पे पूरी तरीके से धमाका हो जाता है। और वो कहता है कि ये बिल्डिंग तो ऐसा लग रहा है जैसे कि फटने वाली है। और इतना कहते ही जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है और चकनाचूर हो जाती है और सब लोग इधर उधर पड़े होते हैं। वहाँ पे चुनबैक पड़ा हुआ कहता है कि मुझे पता था, मैं माँ कसम खा के कह रहा हूँ कि वो जो कमीना बेवकूफ़ और ये जो पागल है, ये बिना इतना बड़ा धमाका या फिर ऐसी कोई बदतमीज़ी किए बिना भी जो आईक्यू की एनर्जी है पूरी तरीके से सर्कुलेट कर सकता था अपने बॉडी में। फिर हमको जो सेक्टर लीडर है और फाइनेंस का लीडर है वो दिखाए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वहाँ पे खड़े होते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग के टूटने के बाद। तो जो फाइनेंस का लीडर है वो कहता है कि अरे यार, अब ये भी टूट गया। अब जिसने भी इसको बनाया था उसने पक्का इसके पीछे बहुत कम बजट लगाया था और अब इसको दोबारा बनाने के लिए हमारे पास बजट भी कम पड़ जाएगा, फिर से इस पे बजट लगाना पड़ेगा। बड़ा दिमाग खराब हो जाता है मेरा। तो वहाँ पे जो सेक्टर लीडर होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या भाई,
तुमको ऐसा ही सोचना था, मेरा क्या, मैं जहाँ पे रहता हूँ ये तो टूट गया, कम से कम इस तरीके की बातें तो नहीं करनी चाहिए थी, कम से कम थोड़ी सिम्पैथी तो दिखानी चाहिए थी मेरे लिए। तो वहाँ पे जो फाइनेंस का लीडर होता कहता है कि पुराना जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही घटिया था, अब हमको इसको दोबारा से स्क्रैच से बनाना पड़ेगा, शुरुआत से। और जो सेक्टर लीडर है, वो मन ही मन सोचता है कि अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम बंदरों से ही धीरे-धीरे इंसान बने हैं। और सेक्टर लीडर सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब बनेगा तो शायद पिछले वाले से बेहतर होगा। तो फिर सेक्टर लीडर को याद आता है कि अरे! इससे बड़ा मैटर भी कुछ है, और वो चिल्लाते हुए कहता है कि वेट अ मिनट, हम लोग तो उस बारे में भूल ही गए कि अभी क्या हुआ, और ये सब सोचने का हमारे पास टाइम नहीं है। हमको तो ये सोचना चाहिए कि जो चुंगमुंग है उसके साथ क्या हुआ? और फिर हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे पूरा धूल उड़ रहा होता है, चुंगमुंग के आस-पास से धुआँ-धुआँ हो रखा होता है, और उसी में से चुंगमुंग बाहर निकलता है पूरा मुस्टंडे की तरह खड़ा होके।